अल्लाह का शुक्र है जिसकी अता करदा तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक की खैरात से सरजमीन गुजरात पर एक बार फिर हम अपने अपने मुकद्दर को उरूज देने के लिए हाजिर हुए हैं। जी किबला, किबला बिल्कुल ठीक है, ठीक है किबला जी, बिल्कुल ठीक ठीक। अच्छा, एक बार फिर हाजिर हैं। रब कायनात की पाक बारगाह में दुआ है मालिक आपकी मेरी हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। कई बार गुजरात आने जाने का इत्तेफाक हुआ है। क़िबला सैयद नवीदुल हसन शाह साहब के प्यार को मद्देनज़र रखते हुए एक बार आज की फिर हाज़िरी है। जिगर गोशाए मुजाहिद अहले सुन्नत पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब गुजराती और आपके लख्ते जिगर हुजूर पीर सैयद हुसैन महमूद शाह साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। सैयद समीउर रहमान शाह साहब, सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह साहब, मोहतरम मोहम्मद बूटा कादरी, सुहेल अख्तर साहब, चौधरी ग़ुलाम सरवर वड़ाइच साहब, मोहतरम चौधरी अफजल साहब, राना अहमद रज़ा ज़िलई सदर मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मोहतरम मेरे बड़े प्यारे दोस्त और भाई तारिक दुधरा साहब, तहरीक मिनहाजुल कुरान और इसके जुमला फोरम्स, मोहतरम हाफिज़ तुफ़ैल अंजुम साहब, ज़िलई नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला हाफिज़ाबाद, अल्लामा इरफान साहब, मोहतरम डॉक्टर अल्ताफ़ साहब, आप जितने अहबाब भी आए हैं मालिक सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मसला तादाद का नहीं होता क्योंकि करबला अपने मजाज में तादाद रखती ही नहीं। बाबा हक है ना आपका नाम जिस नाज पे पहले चल रहा था, ज़रा इसको थोड़ा साथ दीजिए ना। शोर शोर नहीं चाहिए, पहले की तरह सादा आवाज़ में थोड़ा वॉल्यूम ज़रा तेज़ कर दीजिए ताकि इसका ज़ोर ज़्यादा लगे मेरा कम लगे। मसला तादाद का नहीं होता, आप इसको सेट कर लें ज़रा, मेरे मजाज के मुताबिक इसकी आवाज़ बनाइए। मसला तादाद का नहीं होता, जितने भी हों उनके एतमाद का होता है। कामरान भाई कहीं सामने आए, इधर ज़रा कहीं सामने आ जाए ना, आप पीछे आप कोई बैठे हैं साथी, ज़रा चूँकि तैयारी का वो सैयद समीउर रहमान शाह साहब किधर हैं? नहीं, उनको बुलाइए जनाब, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए और उनसे कहिए कि अगर चाहते हैं कि हम दोबारा आएँ तो आप आ जाएं। आज के इस प्रोग्राम की चूँकि तैयारी ऐसी थी, क़िबला सैयद नवीद शाह साहब की जितनी बार भी कॉल गई है एक नया मौजू मिला है। माशाल्लाह एक नाम रह गया ज़ेब इनकलाबी साहब का, अल्लाह आपको भाई आपकी जवानी में बरकतें दे। वो जितने भी मौजूआत मेरे ज़िम्मे लगाए गए हैं, मैं इंशाअल्लाह सब मौजूआत पे सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त 4 किस्म के तबकात मौजूद थे। इन बच्चों से जरा प्यार से इनकी जरा तवज्जो करवाइए। ये फूल वगैरह हटा दें, ये आपसे बेहतर थोड़े हैं जनाब। इनको हटा दें, जरा आप पे निगाह पड़े। इसको भी जरा नीचे करवा दें जरा। 4 किस्म के तबकात मौजूद थे जब करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया। खोलिए सर इसकी आवाज को। उनमें से 2 थे अहले किताब, एक यहूदी एक ईसाई। ये अहले किताब थे। मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपके साथ हाजिरी मौजूद है। जब मजाज ना मिले तो फिर दिल भी मिलाने की जरूरत नहीं है। या मजाज साथ मिलाएं या इजाजत दें। जिंदगी रह गई तो फिर आना जाना लगा रहेगा। किसी बाज़ौक जगह पे बैठकर आपसे बात कर लेंगे या आपकी तवज्जो एक ज़ौक बना देगी। मैं इनके जवाब में, रसूलुल्लाह की दावत के जवाब में, ये चारों के चारों इकट्ठे हो गए। आप अगर कहें तो आपको माइक दें जिसमें आप बोलें। 2-4 बंदे जरा मोहब्बत करो, साथ में लो जरा। ये चारों तबकात जब इकट्ठे हुए तो इनकी तकसीम भी 4 हिस्सों में हुई। अहमद हसन फारूकी के साथ हमेशा एक शिकवा, ये चारों को नहीं मानते। मान तो रहे हैं, और कैसे माना जाता है। मगर आपको एक बात बताएं, चारों का तस्लीम करने में तो कहीं कोई कमी रह भी जाए तो 5 की मोहब्बत पूरा कर देती है। पता नहीं कहां बंदे बैठे हो यार आप सारे। जुबान किराए पे गई है तो कहीं साथ वाले से उधार मांग लें, जरा मोहब्बत करें, जरा बोलें जरा। इनमें से जो अहले इल्म थे वो मुकाबला करने आए थे इल्म के साथ। हाय 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 हाय। वो जब इल्मी मैदान में पूरे उतरे ना, जब इल्मी मैदान में आए रसूलुल्लाह का मुकाबला करने के लिए, अल्लाह ने मुस्तफा की जात को आगे खड़ा कर दिया। फरमाया जिसने भी इल्मी बहस करनी हो मेरे मुस्तफा से करो। क्यों? ये मुस्तफा वो है जो दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं, खुद खुदा का शागिर्द है। वाह वाह वाह। उसने कहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम। जो कुछ महबूब आप नहीं ना जानते थे वो मैंने तुम्हें किसी का शागिर्द नहीं होने दिया। अब समझे हो मौलवी क्यों कहता है कि मुस्तफा अनपढ़ थे? जिसने सारी जिंदगी सदके की दाल खाई हो उसे क्या पता डायरेक्ट खुदा का शागिर्द कैसे बना जाता है। ऐसे सुना जाता है जनाब। ऐसे सलामत रहो। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाइएगा जी। वाह वाह, सलामत रहें जी। इल्मी मैदान में आए तो जिसने मुस्तफा को सिखाया था वो कामिल नहीं है, वो अकमल है। हाय हाय हाय, वो अकमल है। और अकमल का शागिर्द भी अकमल होता है। करीम मिंबर पे बैठ के फरमाने लगे जो किताब में हो वो नहीं, जो जहन में आए वो सवाल मुस्तफा से कर। ये किताब का सवाल नहीं था। बंदा खड़े होकर कहता है हुजूर सारी जिंदगी लोग मुझे हरामी कहते रहे, आज ए ता दसो मेरा प्यो केड़ा है।
चुप करने वाले हो, जदों तक मैं ना छड़िया ज़ैन सईदी नहीं पढ़न लग्या। चाहते हो ना कि जो आन तो जरा मुहब्बत करो, जरा जुबान नो हिलाओ जरा। बाकी तो सारे बोल पे हो। दो चार बंदे जिद्दी होंगे ने, हर महफिल का हिस्सा होंगे ने। ते मैं इतना सफर करता ही उन्होंने वास्ते हाँ जेडे ना बोलन। वो बोलो तो भाई, कोई एक बंदा तो हो ना जो जिद में पूरा उतरे, वो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिद पूरी करवाने वाला बंदा मैं हूं। आप बोलेंगे, मैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। सरकार से अर्ज करने लगा, बताइए हुजूर मेरा बाप कौन है? अब मुझे बता, जो हुजूर के इल्म पे एतराज करता है उसे बता मौलाना साहब, अगर हुजूर सिर्फ शरीयत के मसाइल बताने आए थे तो ये किस किताब का मसला है कि बताइए मेरा बाप कौन है? सरकार मुस्कुराए और सरकार ने फरमाया फुला बंदा तेरा बाप है। उसने तलवार उठाई, सारे आंदे सन किसी होर दा। जाके मां से कहने लगा, बता मेरा बाप कौन है? उसने कहा अगे तो अज तक नहीं जो पूछया, आज क्यों पूछ रहे हैं? उसका आज मैनू उस दसिया है, जब हम काफिर थे ना, हम तब भी उसे सादिक और अमीन कहा करते थे। आया जिसकी जुबान पे हमें उसके ऐलाने नबूवत से पहले का यकीन है, उसने बताया है फुला शख्स तेरा बाप है। उसने कहा फिर पुत्र गल सुन, उस मुस्तफा ने झूठ नहीं हो बोलिया, ओई प्योई जेड़ा मुस्तफा दसे आई। जो इल्मी मैदान में आए, जो इल्मी मैदान में आए, सरकार ने तने तन्हा मुकाबला किया। जिनकी तवज्जो नहीं है उनकी तवज्जो करवाइए जरा। तने तन्हा मुकाबला किया। दूसरा तबका था दौलत वालों का। आप गवाह रहिएगा, जो आपने जिम्मे लगाया है, मैं मफरूजों की बुनियाद पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपना फर्ज समझते हुए मैं अदा करके जा रहा हूं। दूसरा तबका था दौलत वालों का। दौलत वालियां नू बड़ा मान हुंदा ही। दुनिया का कोई एक काम दौलत के बगैर नहीं। अल्लाह ने इस पैसे में इसमें आजम की ताकत रखी है। किबला की करा मैं, इस पैसे में अल्लाह ने इसमें आजम की ताकत रखी है। इससे हर काम हो जाता है। पता नहीं कितने बैठे हो, सुबह बोल के आखन के राती बड़ा स्वाद आया सी यार। ओ इससे हर काम हो जाता है। बस यही पुल से रात है, ये हलाल का अंदर जाए ना तो नमाजों को इबादत बना जाता है। और यही पैसा अगर अंदर हराम का चला जाए, तुम नमाज पढ़ते रहो वो टकरें लिखता रहता है। ना नमाज लिखी जाए ना रोजा लिखा जाए। क्यों? जितना तेरे मौलवी ने फिरका परस्ती सिखाई है ना, काश उससे ज्यादा जोर लगाता तुझे रिज़्क़ के हलाल सिखाने और कमाने। जैसे इनके मदरसों में दूसरे फिरके नहीं पढ़ाए जाते, वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है। मौलवी साहब इससे ज्यादा जरूरी था इन बच्चों को बताता रिज़्क़ के हलाल की अहमियत क्या है। अच्छा, आप किबला सैयद जितने सादात आप तशरीफ फरमा हो, मेरे ये कायदीन हैं, आप सारे जितने बच्चे मेरे बुजुर्ग बैठे हो, पहला तबका था इल्म वालों का, वो मात खा गया मुस्तफा का सामना करके। दूसरा तबका था दौलतमंदों का, जब वो मुकाबला करने आता ना, जो भी आता वो सैयदा खदीजा का मकरूज निकलता। हाय हाय हाय, किससे बात करूं? वो बंदा अपना चेहरा चादर हटा के दिखाए जिसे समझ भी आई हो और अल्लाह ने बोलने की तौफीक ना अता की हो। तेरा इस्लाम और वो बच्चा जो कयामत की सुबह को पैदा होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात की इस अजीम तरीन शख्सियत का वो आज भी मकरूज है। मकरूज है।
सैयदा खदीजा को पढ़ना होना। उम्महातुल मोमिनीन जितनी भी हैं, तमाम उम्महातुल मोमिनीन के कदमों पे फारूकी जैसे एक अरब भी हों, उनकी मां कुर्बान हो जाए। दो चार बंदे कहां बैठे हो यार, मगर ये उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन ऐसी हैं जिनका आज तक तेरा इस्लाम मकरूज है। सैयदा खदीजतुल कुबरा को पढ़ना होना तारीख में नहीं पढ़ा जाता, कुरान के वर्कों में मिलती हैं। ववजदका आइलन फअगना, जिसके माल ने मुस्तफा को गनी कर दिया, वो माल किसी और का नहीं था, सैयदा खदीजतुल कुबरा का था। कल सोएंगे सर। दूसरी जिम्मेदारी पूरी हो गई शाह साहब। तीसरा तबका था रूहानियत पसंदों का। उस वक्त के जो रूहानियत के अलंबरदार थे, आज भी हैं ना। मुझसे कहते हैं फारूकी साहब, ये नहीं कहता है भी ये शाह साहब बैठे हैं, ये शाह साहब हैं। किबला एक बात याद रखिए, कुरान पे मेरा हाथ है, जिस दिन अहमद हसन फारूकी खुशामद चापलूसी करे, अल्लाह करे मौत आ जाए, हम खुशामद चापलूसी वाले दिन ही पैदा नहीं हुए। हमारा खुशामदों के साथ, चापलूसों के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। मुझे कहते हैं फारूकी साहब शामनू तो बगैर वेखे मन जाते हो। मैं कह जिमें उन्हें सानू कबूल करन लगे नहीं वेख्या, इन्हां दे ऐब कितने ने। आए हाय, स्टेज पे बैठना हो तो या बोलना पड़ता है या स्टेज छोड़ दें जनाब, या बोलें या साथ दें या जगह छोड़ें जरा। जिन ये ना मिंबर ना ये सब कुछ मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये कायनात के जिन सरदारों का है ना, हम उनके कमियों के कमी हैं। हमें रखा ही इसलिए गया है यहां पे बैठकर अपने मालिकों का तारुफ करवा। अब हम अपने मालिकों का जब तारुफ करवाते हैं ना, तो जब उनकी औलाद आती है तो उनके अमल को देख के अच्छा नहीं कहते, उनको देखकर माथे का बाल उतार लेते हैं। जिथे तुहानू ये ज्यादा दिल करे ना अमल वेखण दा, उत्थे ये वेख्या करो ये किदी औलाद है, फलां बाबे दी औलाद है। उत्थे वेख्या कर ये वो अपने बाबे वर्गी है कि नहीं। बैठे हो सारे, टुर गए हो यार। रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक है, अल इब्नु सिर्रुल वालिद, बेटा बाप का राज होता है। जे पुत्र अच्छा हो तो समझना उसकी तरबियत अच्छी है। एवें फिर आखणगे जी तुहाडे ते परचा हुंदा है। तरबियत अच्छी ना हो ना तो फिर पुत्र ऐसा तैयार होता है, उसे इतनी भी तमीज नहीं कि यजीद जैसा बेगैरत हुसैन जैसे गैरतमंद से बैत तलब करने के लिए तैयार हो जाता है। पता नहीं जुबान किथे गई तुहाडी सारे दी। जिसको नहीं अच्छा लगता ना लगे, बंदों को राजी करने के लिए थोड़ा आए हैं। जिनका सब कुछ है ना, उनको राजी करने के लिए बात कर रहे हैं। जो रूहानियत पसंद निकले ना, तो सरकार का सामना करने के लिए अभी सरकार से बात कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील गल सुन, मुस्तफ़ा से जाकर कह इनसे मुकाबला नहीं करना, मुबाहला करना है। वाह यार, सलामत रहे यार बूटा साहब। आप जी निक्के निक्के बच्चे बाए जे उते यार कमाल कर दे हो। आप भी जरा मोहब्बत करो जरा। ये निकले ना, सरकार ने फरमाया यहां नहीं, कहा फुला मैदान में। अच्छा करेंगे क्या? फरमाया नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तुसी अपने पुत्र ले आओ। मुस्तफा अपने बेटे लाता है। वनिसाना वनिसाकुम, तुम अपनी औरतें लाओ।
मुस्तफा अपने घर की औरतें लाता है। व अनफुसना, हाय हाय, अनफुसना, सिहाबी नहीं, सिहाबा मदीने में रह गए, जो साथ गए वो नफ्से रसूल हैं। हाय हाय, हाफिज साहब सलामत रहें। आप सब इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे ने ना बाबा से कहा, बाबा सहाबा के दर्जे कितने हैं? इंतजामिया वाले तवज्जो करें जी, सहाबा के दर्जे कितने हैं? वो जिस जाहिल ने आपसे कहा है ना सारे एक जैसे हैं, वो जाहिल भी नहीं है, अजहल है। और नमाजा पढ़न नाल इल्म नहीं आंदा, बाबे मदीनतुल इल्म की नौकरी से आता है। सलामत रहें यार। इत्थे मेरा पैर नाल बंदा आलम थोड़ा बन जाता है, मंगता ते बन जाता है। दर दर का मांगत बना दिया। इल्म से ताल्लुक हो ना तो बंदा दर दर का मोहताज नहीं रहता, एक ही दर का मोहताज रहता है। अल्लाह की कसम, जो आप समझ रहे हैं मैं वही कह रहा हूं, जो आपने समझा है मैं वही कह रहा हूं। शुक्र है गुजरात वाले अब इशारे की जुबान नहीं, डायरेक्ट समझ जाते हैं बात। कमाल हो गई यार। अच्छा, इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे कहने लगा, बाबा सहाबा के दर्जे कितने हैं? साहिबान इल्म थे, इल्म वाले ये बात नहीं करते। सहाबा के दर्जे कितने? फरमाया 14। बाबा लिख के दे सकते हैं? आपने कहा और काम क्या है? एक दर्जे के सहाबा लिखे, दूसरे के लिखे, तीसरे के लिखे, 14 के लिखे। बेटा पढ़ते पढ़ते 14 में देखा कहीं भी अली का नाम नहीं। तारिक साहब, आप जितने खुशबाश बैठे हो सब जी, 14 दर्जों में कहीं अली का नाम नहीं। बेटा हैरान होकर पूछता, बाबा ये अली से दुश्मनी है? वानफुसना वानफुसकुम, फिर करेंगे क्या? फुम्म नबतहिल, फिर मुबाहला करेंगे। मुबाहले में होता क्या है? चल साहब, अल्लाह की कसम, सारी जिंदगी ये गुजरात वाले, ये कालरा और ये लोकड़ी और ये सारे दुआएं देते रहे, करेंगे क्या? पहाड़ पे चढ़ेंगे? नहीं। क्या करेंगे? एक काम कहेंगे, फनजअल, यार इंज सुनीदा यो यारा, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। बस बैठकर जनरली कहेंगे, जेड़ा भी झूठा है ओदे ते लानत है। आपके हुटे हुए हाथ सलामत रहें यार। हाँ, जो आप समझ रहे हैं वही है। फनजअल लानतल्लाहि, अल्लाह की लानत हो, ये नहीं कहेंगे, उस पे हो। और बाबा सच्ची सीधी सी बात है, हम कहें ना उस पे है, वो जाके पर्चा करांदा है, सानू आंदा है। कहने की जरूरत ही नहीं। आप कहें जो भी झूठा है, और यार कमाल है यार, जो भी, बूटा साहब, जो भी झूठा है उस पे कुरान के मुताबिक क्या है? लानत। मैंने कहा मालिक तुझे तेरे इस कलाम का वास्ता, सारे बंदे तेज नहीं, कुछ सीधे भी होते हैं, बता झूठे पर तो लानत है। झूठा मिलेगा कहां? कहा सच्चों से लड़ रहा होगा। ओ खुदा के बंदे, इस हक नेटवर्क के जरिए हक की बात यह है कि जो भी सच्चों से लड़े, ना वो कल सच्चा था ना आज सच्चा है। भारत में हर शय में, किरदार में क़िबला शाह साहब मुझसे हर हवाले से बेहतर हैं। शाह साहब मौजूद हैं, अल्लामा इरफान साहब मौजूद हैं, बाकी दीगर पढ़े लिखे अहबाब यकीनन महफिल में मौजूद हैं। पता है क्या बात है? सरकार ने एक जुमला कहा, शियों की किताब में नहीं लिखा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उनकी किताबें पढ़ता नहीं। ओवें आखी रखो तो करोड़वारी सही। जिक्र अहले बैत की वजह से कोई शिया कहे तो अल्लाह की कसम, इतना हजरत अल्लामा साहबजादा कहलवान दा मजा नहीं जे आंदा। हाय हाय,
आ जिन्ने भी तुसी इश्तिहारां ते ना नहीं जे लिखवांदे बुलबुले ते फलाना ते फलाना ते फलाना ते जितना भी कख दा स्वाद नहीं जे आंदा जदों आंदे ने ओए आ वेख ओए दाढ़ी भी निक्की है दी ओए लगदा ही पक्का शिया है। शुक्र है जब तक ये कहते रहे ना नीम रावजी है तब तक तकलीफ जदों कहना पक्का हो गया है तेनू की पता पक्के होने दा स्वाद कितना होंदा है तेनू की पता पक्के होने दा स्वाद कितना है और पक्का वो होंदा है जिन्हों ठोक वजा के वेख लिया जाए। हाय 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 सलामत रहें यार। सरकार ने अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है पता है घर जाकर क्या कहा सरकार ने फरमाया फातिमा मैं ज़ौफ महसूस कर रहा हूं ना 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 मुझसे पहले बात समझ फिर बोलना मैं ज़ौफ का माना है इसको आप ज़हनी थकावट का नाम ले लें हल्की सी थकन का नाम ले लें और ये शहनशाहों को आती है। पता नहीं जिस बंदे दा मुंह ही उस पास है उसके सुने हैं मुझे देखे ना जरा। हाँ ये शहनशाह मजाजों को आती है हल्की सी भी एवं एक साइड ते बैठे रह गए तो थोड़े थक गए। मजदूरों का पुत्र भी कदे थके है। मुझसे अक्सर कहते हैं फरूकी साहब आप पूरा साल सफर में रहते हैं थकते नहीं और मजदूरों के पुत्र नहीं थकते शहनशाहां दे पुत्र थकते होंगे ने। अब एक लम्हे के लिए बात सोच हुसैन तो बेटा है अली का यार कहां बैठे हो जुमला पहले सुन लो हुसैन कितना अजीम है भाई बेटा है अली का। अगर हुसैन समझ में आ जाए तो जिसका खून है समझना आसान हो जाएगा। अब एक लम्हे के लिए सोच जिसका बेटा हुसैन है वो तो अली है। अली निस्फ ईमान नहीं है और सफाई निस्फ ईमान है। आप सारे मुस्कुराते चेहरे मालिक जिंदगी दे आपको। और सफाई निस्फ ईमान है। इतना जाहिल अजहल मौलवी तेरे मुकद्दर में आया है जो सफाई को निस्फ ईमान कहते हुए उसकी जुबान नहीं लरजती अली को कुल्ले ईमान कहते हुए ए बूथी धोना ए मुंह धोना ए सफाई तो निस्फ ईमान है। अंदर का मैल धोने वाला आए आए ओए अब सोच अगर हुसैन जिसकी शाहरग का लहू है वो अली है। अली कुल्ले ईमान है। कुल्ले ईमान जिसका बेटा है आज सलामत रहें यार सलामत रहें। कैसा मनहूस दीन आया है बंदे के मुकद्दर में। अली कुल ईमान है और जिसकी शहरक का लहू फैले तो अली बनता है। वो अबू तालिब आज तक कलमा नहीं पढ़ सका। कमाल हो गया। ऐसे मनहूस दीन को ना हमने कल तस्लीम किया था ऐसे मनहूस दीन को ना आज तस्लीम करते हैं। ऐसे मनहूस दीन को ना कयामत तक हमारी नस्लें तस्लीम करती हैं। तू कहता है फुला फुला ने लिखा है तू भी जा उधर तेरे फुला फुला भी जाए उधर। तेरे फलानों का कलमा नहीं पड़ा कलमा पड़ा है मुस्तफा का। बैठे हो यार सारे बंदे दो चार पता नहीं क्या सोच रहे हैं आपस में बैठे। अब जरा एक जुमला सुने जब ये रूहानियत पसंद निकले ना तो रूहानियत पसंदों के लिए सरकार ने सैयदा के घर में बैठकर फरमाया मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं मुझे ना एक चादर अपनी दे दे। सैयदा की चादर ने मुस्तफ़ा का ज़ौफ़ दूर किया। ओ यार कहां जाऊं मैं अल्लाह की कसम यार। और मुस्तफ़ा के ज़ौफ़ को सैयदा की चादर ने दूर किया है। अब तुझे अकीदा नहीं मिला जब भी तेरे दीन पे ज़ौफ़ आए सैयदा को खता पे ना कह सैयदा की चादर से मदद मांग। वाह यार सलामत रहें यार सलामत रहें।
अल्लाह ने ना देखिए कमाल क्या हुआ, सरकार उस चादर में तशरीफ महवे आराम है। थोड़ी देर गुजरी, मौला हसन मुजतबा आ गए। माँ से कहते हैं बाबा की खुशबू महसूस कर रहा हूं, पर मैं वो चादर के नीचे लेटे हैं। मौला हसन मुजतबा करीब आके चादर का पल्लू हटा के अर्ज करते हैं, बाबा इजाजत हो तो मैं आ जाऊं। प्यार से इन बच्चों को जरा चुप करवाइएगा, जरा इनको प्यार से जरा बच्चों को चुप करवाइएगा जरा प्यार से। मौला हसन मुजतबा आ गए। थोड़ी देर गुजरी, मौला हुसैन पाक आ गए। अब ना एक जगह पे जिसकी निगाह हो ना इस तरफ, मैं उसके लिए एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने चादर हटा के इजाज़त मांगी। अर्ज करते हैं, बाबा इजाज़त हो तो मैं अंदर आ जाऊं। सरकार ने फरमाया आ जाओ। ये जुमला यहाँ तक पढ़ सारे ही जाते हैं, लिखा भी यहाँ तक है, समझाया सिर्फ अहमद हसन फारूकी ने। इस जगह पे आलम तखय्युल में मौला हुसैन के कदमों पे हाथ रख के ना मैंने सवाल किया, आप जब मुस्तफ़ा नमाज में हो तो पुश्त पे आने से पहले तो इजाजत नहीं मांगते? निगाह रखिए सर, आपके लिए एक जुमला है, ज़हनी तौर पे पलटिएगा ज़रा। आपके लिए एक जुमला बतौर नियाज देना चाहता हूँ। आप जब पढ़ रहे थे तो मेरा जी चाह रहा था आपको नियाज दूँ मौला के नाम की, तो वो ये आप मेरा ये जुमला ले लें। मैंने कहा एक बात है, अर्ज है, सवाल भी नहीं, अर्ज है, जब मुस्तफ़ा सजदे में थे आप पुश्त पे जाने लगे तब तो इजाजत नहीं मांगी, अब चादर में आना चाहते हैं इजाजत क्यों मांगते हैं? पर मैं तुझे नहीं पता, उसकी इबादत और है, सैयदा की चादर और है। हाय हाय, गुजरात वालों, हुसैन ने बताना चाहा नमाज की कज़ा है, सैयदा की चादर की कज़ा नहीं है। इसलिए जिसकी नमाज रह जाए वो कल को कज़ा कर सकता है, मगर सैयदा को खता पे कहने वाला कल भी उसी मकाम पे लानती था, आज भी उसी मकाम पे लानती है, कयामत तक डटा रहेगा, पलट नहीं सकेगा, क्योंकि इसने, अल्लाह ने, कायनात के मालिक ने सैयदा की गुस्ताखी की कज़ा रखी ही नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हैदरी। पानी नहीं चाहिए आपको, देख देख के थोड़ी प्यास उतर रही है। पानी को देखता हूं तो आता है ये ख्याल कि पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। हाँ, अब एक बात समझे, अलहम्द की अली, आपका नाम क्या है? आप चिश्ती मजाज के हैं तभी इस तरह बोल रहे हैं ना। शाह साहब जरा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। चिश्ती साहब ने एक जुमला कहा है, बंदा फारूकी हो और सैयदा की शान में कसीदा पढ़ रहा हो, ये आपका मतलब है। अब आपको कि मैं फारूकी वाला जुमला कह दूं, सारे मोबाइल रिकॉर्ड कर सकते हो तो कर लो। अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक इस कुरान के एक एक हर्फ की इज्जत की कसम, इस उम्मत का पहला फारूक आजम अलीउल मुर्तजा है। और अहले सुन्नत के मुताबिक उम्र फारूक तब थे ही नहीं जब अली फारूक आजम बन चुके थे। अब क्यों नहीं बोल रहे? नारे हैदरी, अब बंदे क्यों नहीं बोल रहे? नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरजमीन है गुजरात पे इस कुरान को लहरा के फारूकी कह रहा है, अहमद हसन फारूकी इस निस्बत से फारूकी है। इमाम कुशैरी ने ना लिखा हो, जो चोर की सजा वो हमारी सजा, गुजरात में दाखिला बंद कर देना ये शियों का हवाला नहीं। इमाम कुशैरी अहले सुन्नत के इमाम है। वो एक अलहदा गल है, तेरे इमाम इंडिया तो अगे जाते नहीं।
हमारी अहले सुन्नत के इमाम वहां हैं जिनको इंडिया वालों ने भी फॉलो किया है। अच्छा फिर क्या पता है क्या हुआ, सरकार ले जाने लगे ना, अच्छा फिर सैयद मौला कायनात आ गए, फिर सैयदा कायनात आ गई। जैसे ही 5 पूरे हुए, बुखारी मुस्लिम की हदीस से पाक है, सरकार ने ना अंदर से चादर को पकड़ के ना यूं बंद कर दिया, इन्हों आंदे ने गंढ पानी, अंदर से बंद करके ना, बंद करके सर उठा के अर्ज की, मालिक अल्लाहुम्मा हा उलाई अहले बैती, ऐ ने मेरी अहले बैत। अल्लाह ने करम किया, फरमाया मुस्तफ़ा मुबाहले में भी इन्हीं को ले जा। ये 5 निकले हैं, वो जो रूहानियत में मुकाबला करने आए थे ना, और दूरों वेंदे बैठे सन, और जैसे देखा ना 5 को, एक कहता है ए कौन ने, हर ऐरे गैरे नथु खैरे को देखा ना उन्होंने, नहीं बोले, चेहरे देख के कहने लगे कौन, कह जी इन्हां नाल ही तो मोबाइल है। अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ा कहने लगा, जिसको साथ लेके आए तो कहने लगे इन्हां नाल ना करो मुकाबला, और इन्हां नाल मुबाहला ना करो, ओ यार नहीं समझे आप, कहा इनसे मुबाहला ना करो। कहा यार तू आया तो हमारे साथ था, ये अचानक से अपना मौकफ क्यों बदल लिया है? उसने कहा मैंने इनके चेहरे देखे हैं। अब समझ आइए मैंने क्यों कहा था, ईसाई थे, अहले किताब थे, काफिर नहीं थे तब तक, चेहरे नजर आ गए, क्योंकि पीछे कुफर ना हो तो अल्लाह पहचान अता कर देता है। पता नहीं कहां बैठे हो, सलामत रहो यार, पीछे कुफर ना हो अल्लाह पहचान अता कर देता है। जिनको पहचान हो गई उन्होंने मुबाहला किया ही नहीं। क्या सुन रहे थे? 4 तबकात थे। पहला तबका था इल्म वालों का, मुस्तफ़ा का मुकाबला ना कर सका। दूसरा तबका था दौलत वालों का, सैयदा खदीजा का मकरूज निकला। तीसरा तबका था रूहानियत पसंदों का, मुबाहले में किए बगैर भाग गया। चौथा तबका था ताकत वालों का। जब सारे ताकत वाले आए, औलादे अबू तालिब आगे सीना से पर हो गई। आप इस्तकबाल करवा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाहौर से तशरीफ फरमा नंबर सना खान मुस्तफ़ा जनाब मुख्तरम मुकाम ज़ैनुल आबिदीन सईदी साहब तशरीफ लाए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से सईदी साहब को खुशामदीद कहते हैं। आप अखबार तशरीफ रखें, बैठ जाएं। बिस्मिल्लाह। फारूकी साहब सीना सिपर हो यहाँ आज एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए, पढ़ लें। जैन सईदी साहब का जो अभी अभी हाजिरी हुई है करबला में, उसी को देख के ही पढ़ लें। वो मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम घर में बैठकर अल्लाह की कसम आपके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह अकबर। हम तो फतवों की जद में रहते हैं। मैंने कहा चलो एक हम ही नहीं, रुसवा उल्फत में तेरी, इस शहर में हम जैसे परवाने हजारों हैं। अब ये बनते जा रहे हैं ना, काफिला बनता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फतवा फिरोशी की मार्केट डाउन होती जा रही है। ये मस्ताने लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब हुजूम नहीं चाहिए। करबला में हुजूम नहीं चाहिए था। एक बंदा रह गया आया, मौला हुसैन ने 9 दिन देखकर 10वीं के दिन बाहर निकाल लिया था। उसे होर कहते हैं। हाय हाय, सलामत रहें। चलें, मैं बात को ना बिल्कुल आखिरी हिस्से में ले जाता हूं, बहुत सारा मौजू छोड़ देता हूं, बात समझ लें। चौथा तबका था ताकत वालों का। तो जब ताकत वाले आए ना, तो फिर बाप ने तरबियत पता है क्या की? एक ही बिस्तर पे आधी रात को मुस्तफ़ा होता है, आधी रात को मुर्तजा होता है, आधी रात को मुर्तजा होता है। मौला कायनात से सवाल किया गया, मोबाइल रख के जरा बात सुने जी। मौला कायनात से सवाल किया गया, जिंदगी में कोई एक रात सुकून से सोए भी हैं? फरमाया हिजरत वाली रात।
ये जो मौसम है ना गुजरात समेत पूरे पाकिस्तान का, ये है बच्चों के इम्तिहानात का। क्यों बूटा साहब, आप सारे जी, मैं ना मेरे बच्चे चूंकि सुबह पेपर देना होता है तो बच्चों की आदत होती है रात को उन्होंने हमें कोट नप के सवाना पैंदा है। एडे तुसी सीधे कित्थों आ गए हो, तुसी नहीं सवांदे हो इंज कि सिर्फ असी सारे बच्चे कुटवाण ते लखे रखे ने। अब मैं ना रात को एवं दबके शबके मार शार के बच्चों को सवा ते लिया, लिटा लिया। मैं कहा तो सौंदा नहीं। मेरे बेटे का नाम भी मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। हमारे घर से ये नाम नहीं निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे यार? कैसे लोग हो यार, बंदे जो बात सुन के खा जाते हैं ना, सबसे बड़े दुश्मन ये होते हैं। पता नहीं किस घाट का पानी पीते हो, थोड़ा बोतलों च पापू के सानू भी दिया जाए। एडा हाजमा अच्छा यार, पूरा लफ्ज ही खा गए हो। वो बेटा है, वो सबसे ज्यादा बोलने की उसे आदत है। और हमने कभी लफ्जों को दबाया नहीं ना। मैं कहो सौंदा नहीं, कहता पापा नींद भी तो आए ना। तब मुझे समझ आई मैं लिटा तो सकता हूं, अरे वाह वाह वाह, सुला नहीं सकता। लेटना और होता है, सुभान अल्लाह, सोना और होता है। हिजरत की शब ना सरकार ने दो लोगों को बुलाया, और मैं अबू बकर को बुलाओ, अबू तुराब को बुलाओ। अबू बकर साथ चले, अबू तुराब बिस्तर पे सोए। वाह 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 वाह, सुभान। जो मुस्तफा के साथ है वो गार में जाकर गमजदा है। ये जुमला था कि जी सिहाबा नहीं बनते। और मैं कहा ये सिहाबा को मानना है। अबू बकर सिद्दीक को अपना गम नहीं है, अपना गम होता ही नहीं। ये हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने ये तफसील बताई है। अपना खौफ होता है, गम होता ही वो किसी और का है। चले सलामत रहे यार। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खौफ नहीं आया, गम आया है। गम अपना नहीं था, गम था मुस्तफा का। वो पीछे लगे हुए हैं। मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर बात सुन, ला तहज़न, गम ना कर। क्यों? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। गुजरात वालों जुमला याद रखना, जिनके साथ अल्लाह हो ना उनके साथ बुग़्ज़ नहीं रखे जाते। नारे तकबीर, हाथ खड़ा करके नारे रिसालत, अली वाला बोले नारे हैदरी, नारे तहकीक। जिनके साथ अल्लाह हो ना उनके साथ बुग़्ज़ नहीं रखे जाते। मगर ये इसका दूसरा हिस्सा है क्या कि हुजूर के साथ रहकर भी कोई गमज़दा है। जिस तरह पहला जुमला कबूल किया था, इसको भी खुले दिल से कर। हुजूर के साथ रहकर भी कोई गमज़दा है। और कोई तीरों तलवारों समेत जो बाहर खड़े हैं, और 70 बदमाशों के नाम तो मेरे पास लिखे हुए हैं जो बाहर खड़े थे तलवारें लेकर। उनकी मौजूदगी में कोई सोया हुआ है, लेटा हुआ नहीं है। आराम से सोया हुआ, सोया हुआ है, लेटा हुआ नहीं। पूछा क्या वजह है? कहा अबू तालिब ने पुरानी मशक करवा रखी है सोने की। ये पुरानी प्रैक्टिस है, अबू तालिब ने करवा रखी है। ये जो बंदे चुप करके बैठे हो यार, बताओ क्या चाहते हो? अबू तालिब ने पुरानी प्रैक्टिस करवा रखी है। क्यों भाई? अबू तालिब ने प्रैक्टिस क्यों करवाई है? अबू तालिब ने प्रैक्टिस क्यों करवाई है? कहा इसलिए कि जब अली पाक अभी दुनिया में अभी तशरीफ नहीं ना लाए थे, अबू तालिब को तब भी पता था वाह कि ये नबी है। आप ज़ैन सईदी साहब को देख लें, मैं आपको देखना चाहता हूं। आप देख लें, आप देख लें, फिर बात समझें। पुरानी प्रैक्टिस क्या है? कहते जी सरकार, अच्छा ना, मैं ये मुल्क शाम वाली बात तो सीरत की किताबों में जब हम पढ़ते थे तब पढ़ी है। इससे भी पहले की बात हुजूर शेखुल इस्लाम ने बताई है। क्या अरब में कहत पड़ा? अरब में कहत पड़ा। कहत वाले लात उज्जा मनात के पास गए, बारिश नहीं आई। फिर आ गए सरकार इमरान के पास, सरकार अबू तालिब के पास आ गए। आके अर्ज करने लगे बारिश चाहिए। सारा मौजू मैं बतौर अमानत ले जाऊंगा,
तारिक साहब जब कभी दोबारा बुलाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे, एक दो बातें सुन लें, यहीं पे इंशाल्लाह आपसे इजाजत ले लेते हैं। सरकार की उम्र मुबारक अभी कुछ साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल, यहां तक की रिवायात हैं। 2 साल उम्र, चलो 2 साल वाली पे इत्तेफाक कर लो, 2 साल की उम्र मुबारक है। दिन का कोई टाइम था, कोई आप अंदाजा कर लें, कोई 10, साढ़े 10 बजे का, आके कहते हैं बारिश चाहिए। सरकार अबू तालिब फरमाते हैं थोड़ा दिन तो ठंडा हो लेने दो थोड़ा दिन ठंडा हो लेने दो, फिर करने हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई है ना, लात उज्जा मनात से ही अगर बारिश अबू तालिब ने मांगनी होती तो वो तो पहले मांग के आए बैठे थे। यार तू जब उनके ईमान की बात, अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहतरम सईदी साहब और मेरा भाई चिश्ती और ये जितने लोग बैठे हो सारे, जो मेरे हम मजाज, मेरी सहेलियां हो ना, मैं आपको साथ मिला के बात करना चाहता हूं। जो भी बंदा सरकार अबू तालिब के ईमान पे आ जाए ना, किताब खोल के आके अब फलाने हजरत नहीं मनदे, उनका मैं उन हजरत को नहीं मानता। गल मुक्की। तेरे उस हजरत के पास कायनात का ठेका है? कल कयामत के दिन उनके मुतालिक पूछा जाएगा कि उनको मानना है कि नहीं माना। कमाल करते हो। और मौलवी का क्या है, एक कट पटनी थले 100 मौलवी निकलने नहीं। और सरकार इमरान कल भी एक थे, आज भी एक ही है, और कयामत की सुबह भी एक ही अबू तालिब उठना है। ए मेरी बरादरी अब लेट क्यों आई है? या अली कहने से 2 मसले हल होते हैं, नाम मैं लेता हूं, दिल किसी और का जल जाता है। अरे एक तो पल में सभी मुश्किलें हल होती हैं, दूसरे मां की शराफत का पता चल जाता है। लात उज़्ज़ा मनात को मानने वाले थक हार के आ गए किसके घर में? अबू तालिब के घर। सरकार अबू तालिब के घर में। सरकार का मिलाद शुरू करना हो, अभी पीछे 25 दिसंबर गुजरा है, मेरा अपना कॉलेज है, मेरा अपना स्कूल है, 25 दिसंबर को यौम कायद है, हमने भी सेमिनार करवाया। सेमिनार करवाने वाला जो भी आया ना सईदी साहब, कहाँ से शुरू हुआ? कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब 25 दिसंबर को कराची में पैदा हुए। मैं कहा शुक्र है कायद आज़म दा मिलाद याद है, कित्थे होया सी। मुस्तफा का मिलाद पढ़ना हो तो हलीमा सादिया से। अब तेनू लवे मौला, तनु तनु खुदा दे नेक बंदे। इसका मतलब है इतनी तमीज भी नहीं दी। जब हर एक का मिलाद वहां से पढ़ते हो जिस घर में पैदा हुआ, तो मुस्तफा का मिलाद भी वहां से पढ़ना यार जिस घर में मुस्तफा आए हैं। ओ हलीमा तब आई है जब मिलाद हो चुके थे। मुझे 8 साल हो गए कहते हुए, 8 साल। 8 सालों में अभी तक ये सदका खाने वाली कौम में तो अभी तक कोई नहीं उठ सका जो चैलेंज को कबूल करे। इनसे कहा है बता, जब अगर तू कहता है कि हलीमा सादिया के दीन की बात करता है, तुझे तो अबू तालिब के कलमे याद नहीं, मुझे एक बात बता, जब हलीमा मुस्तफ़ा को लेके गई थी तो हलीमा का मजहब क्या था? ये जो बच्चे आपस में बात कर रहे हो, आपस की बात फिर कर लेना, जरा मुझे सुन लो थोड़ी देर। हाँ बताओ मजहब क्या था? अगर कोई कहे कि हलीमा काफिर थी, खुद काफिर हो जाएगा। क्यों? हम कायनात में एक नबी देख चुके हैं जिसने काफिर के मुंह के दूध भी नहीं लगाया, दूध को मुंह भी नहीं लगाया। वो मूसा है, वो मूसा है। मूसा ने मुंह भी नहीं लगाया। पूछा क्या वजह है? कहा इस पर हमने इन दाइयों का दूध पहले दिन से हराम कर दिया था। ये सूरतुल कसस है, आयत का नंबर 12 है। अच्छा वो उस पर तो हराम है, बता मुस्तफ़ा ने कैसे पी लिया? 2 गवाहों से निकाह भी हो जाता है, 2 गवाह मिल जाएं तो केस का फैसला हो जाता है। बात समझ ले। कयामत की सुबह तक एक सवाल है, पहले इस सवाल का जवाब अपने मनपसंद उलमा से लिख के
ये सारे गुजरात वाले मेरे सारे दोस्त मिनहाजुल कुरान वाले, इनसे बात करके मुझे पहुंचाना। क्या कहते हैं कि अरब के लोग क्यों जा लेके जाते थे, दाइयां क्यों लेके जांदियां सन? दूध पिलाने के लिए। क्यों? अरब दा दस्तूर सी। ओ सिर ता हलाओ, यही है ना? तुझे कसम है तेरे इस जुमले की, बता हजरत अब्दुल्ला को कौन लेके गया था? तेरे हिलता हुआ सर तेरा सलामत रहेगा। बता हजरत अबू तालिब को कौन लेके गया था? अच्छा फिर आगे चल। आले सरकार अबू तालिब की बाकी औलाद का नाम सारा तेरे सामने है। किसी एक की दाई साबित कर जो लेके गई हो। अच्छा चलो इसको भी छोड़। हुजूर के बाद, हुजूर तो चलो वापस आ गए, फिर हुजूर के बाद बता मौला हुसैन को कौन लेके गई थी? मौला हसन को कौन लेके गई थी? अगर अरब का दस्तूर था तो मुस्तफ़ा से शुरू होकर मुस्तफ़ा पे ही खत्म हो गया। मैंने गुजरात में जिंदगी में कभी ऐसा मजमा नहीं देखा जैसे आज बैठा है। वहां बुलाया करो जहां पहले कुछ दो चार बंदों ने सुन रखा हो, जो साथ दे सकते हो। मुझे बता के कौन ले गया था? मौला कायनात को कौन के? हजरत मौला हसन मुजतबा की दाई कौन सी है जो लेके गई थी? इसका मतलब है मेरे सवालों का जवाब तेरे पास नहीं है। अगर तू कहता है कि नहीं जी हुजूर को लेके गई थी, तो हम बहस वाले बंदे ही नहीं। मान ले गई, लेकिन बता उसका मजहब क्या था? अगर तू कहे काफिरा थी तो खुद काफिर हो जाएगा कुरान के मुताबिक। अगर तू कहे फरूकी साहब पक्की मुसलमान थी, मैं तुझे कहूंगा बता कलमा किसने पढ़ाया? सईदी साहब सलामत रहें, आप सलामत रहें। किबला शाह साहब दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि जिसका कलमा था वो तो हलीमा की गोद में है। और तेरे मजहब के मुताबिक तो नबी 40 साल के बाद बना है, हलीमा पहले से मुसलमान कहां से आ गई? गैरत अगर नस्लों में मौजूद ना हो तो कहीं से बंदा कहीं से मजार पे जाके दुआ मांग के गैरत अल्लाह से मांग लेके जा मालिक अब दे दे, चलो अगली नस्लें तो गैरतमंद पैदा हो जाएं। कलमा बता के। अच्छा तुझे चैलेंज है कयामत तक। हजरात गुजरात वालों एक ऐलान सुन लो, तेरे आज रात पैदा होने वाले मौलवी के घर के बच्चों को भी चैलेंज है, तू हलीमा का कलमा साबित कर, हम सरकार अबू तालिब का कलमा साबित करते हैं। तू हलीमा का कलमा साबित कर, बता किसने पढ़ाया है? तुझे कहना पड़ेगा नहीं जी कलमा तो आया ही बाद में है। ओ जी एक मौलवी कहने लगा सईदी साहब, पता नहीं केड़ा शहर, हुण तो मैं शहर ही भुल जाना, कहने लगे फरूकी साहब सरकार नूं पता है इस मुसलमान हो जाना है। मैं क्या लानत है तेरे अकीदे ते। वो आखिरी बेअकल आदमी जब दूध पी रहे थे हलीमा का, तब काफिरा का पी रहे थे। किससे बात करूं मैं? नबी काफिरा का दूध नहीं पीता, नबी होता है मासूम। हाय हाय, मासूम काफिर का दूध नहीं पीता। ओए खुदा के नेक बंदे, फिर कलमा तो नहीं पढ़ा था क्या? फरूकी साहब आप भी मुसलमान नहीं मानते? मनने आ, पर तेरे कहने नहीं, इसके कहने पर। हलीमा मेरे मजहब का हिस्सा है यार, अगर हलीमा है तो मुसलमान है। पता नहीं कितने बैठे हो यार। ओ हल्लो है भैया, हलीमा मेरे मजहब में मौजूद है, हमने कुरान से, अगर है तो मुसलमान है। मगर कैसे है ये सिर्फ तुझे मुसलमान, ये मिनहाजुल कुरान वाले बताएंगे कि मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान है जो हुजूर ने आके किए हैं। अब मोबाइल निकाल, जुमला रिकॉर्ड कर, जिनको गिलाजतों से निकाल कर सितारों जैसा बनाया है वो मुसलमान और हैं, और जिनकी गोदों में खुद मुस्तफा आए हैं वो मुसलमान और हैं। और खुदा के बंदे, ये टेबल तो पलीद नहीं रखता। क्यों? इस जगह पे अल्लाह के कलाम ने आना है, और जब पलीद जगह पे अल्लाह का कलाम नहीं आता, पलीद गोद में उम्मत का इमाम कैसे आ जाए? सुभान सुभान। आखिरी बात समझ लें,
आखिरी बात समझ लें, सुबह के वक्त आ गया जी, बारिश चाहिए, फरमाया थोड़ी देर दिन ठंडा हो लेने दो। जोर के बाद असर से असर के करीब की कोई ये वक्त था जब आपने फरमाया आओ हुण चलिए। जाना कहाँ है? कहा काबे में चलते हैं। इसका मतलब है काबे में अगर लात उज़्ज़ा मनात ही थे तो फिर अबू तालिब ने इतना वक्त इंतजार क्यों किया? उस क्यों का जवाब दे रहा हूं। सारे निकलने लगे, सरकार अबू तालिब ने ना सरकार मुस्तफ़ा करीम की उंगली पकड़ ली। हाय 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 हाय। अब समझे हैं अबू तालिब के साथ दुश्मनी किस बात की है? क्यों? अबू तालिब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अबू तालिब वसीला मुस्तफ़ा वाला मुसलमान है, वसीला मुस्तफ़ा वाला मुसलमान है। उठा के काबे की दीवार के साथ लगा के सर उठा के अंदर आलिया ने नहीं आख्या, उस काबे के मालिक से कहा तुझे इस बच्चे का वास्ता जो नबी है हमें बारिश अता कर। बारिश आ गई। बात समझें, जो उस वक्त मान रहे हैं। अच्छा, मुल्क शाम जा रहे हैं तो रास्ते में किसने पहचाना? एक राहिब ने। और राहिब कौन है? राहिब ईसाई है। ईसाई को पता चल गया ये नबी है। गुजराती है या कूफा है? बोल के दिखा जरा। कमाल हो गई है। सरकार ने ना कहने लगे जी मैंने इसको पहचान लिया है, वहां से वापस कर दे। अबू तालिब को तो उससे पहले पता था। आपने फरमाया बात सुन, तेनू किवें पता है? और मतलब ये है हम तो जानते हैं, तू बता तुझे कैसे पता है कि ये नबी है? उसने कहा जी मेरे पास निशानी है। क्या? हमने अपनी किताबों में पढ़ा है नबी का साया बादल नहीं देखने देते। इन्हें आगे ना ले जाएं। सरकार अबू तालिब ने वहीं से हुजूर को वापस मक्का भिजवा दिया। क्यों? मान गए थे कि ये नबी है। जो पहले से मान गया हो उन्हें कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देनी। अल्लाह की कसम मैं शायद दोबारा बात ना करता, एक सिर्फ आयत मुझसे सुन लें, मैं इस पे बात खत्म कर देता हूं। सूरह मोमिन है, सूरत का नाम ही मोमिन है। ओए मोमिनून नहीं भाई, मोमिनून अलग है, एक मोमिन। क्या? इसकी 26 नंबर आयत है। कहा वकाल फिरऔन ज़रूनी, फिरौन कहने लगा मुझे छोड़ दो। अक्तुल मूसा, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। वल यदउ रब्बहू, उसे कहे कि अपने रब को भी बुला ले। एक बात, ये किसने कहा? फिरौन ने। अब बात सुन, ये बात पहुंची मूसा अलैहिस्सलाम तक तो कहा वकाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी का, जा दफा हो, मैं उसकी पनाह में आ गया हूं। ये दो बातें हो गई। मैं सारी आयत भी नहीं पढ़ रहा, एक एक पहला हिस्सा फिरौन की गुफ्तगू, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू। अब ना तीसरी आयत है 28 नंबर। चिश्ती साहब माइक रख के जरा एक बात समझ लें जरा। वकाला राजुलुन मोमिनुन, सूरा का नाम है मोमिन, आयत का नंबर है 28। वकाला राजुलुन मोमिनुन, एक मर्द मोमिन बोला। मोमिन बोला, मैंने सर उठाया, मैंने कहा मालिक कौन था? ये आले मूसा में से था। कहा नहीं, मिन आले फिरऔना, ये आले फिरौन में था। गुजरात वालों, कुरान ने वो मोमिन भी बयान किए हैं जो आले फिरौन में से हैं, और तेरा मौलवी वो भी नहीं मानता जो आले मोहम्मद में से है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने कहा मालिक वो मोमिन था तो फिर उसने कलमा सबके सामने पड़ा हुआ था। सैयद समीउर रहमान शाह साहब, आप जी, आप सारे, क्या उसने करा? जैन भाई, कुरान मजीद की आयत है, कहा यक्तुमु ईमानहु, वो अपने ईमान को छुपाए हुए था। जो जिंदा बैठा है मुझसे बात करे। यक्तुमु ईमानहु, वो अपने ईमान को, बंदा ईमान को छुपा ले। कुरान उसको मोमिन कह रहा है। वो ईमान छुपा ले तो मोमिन,
सरकार अबू तालिब मोमिन अगर ईमान छुपा ले, कलमा ही नहीं सी पड़े, आखे कान चाखे आया। खुदा की इज्जत की कसम, जाहिलों को सींग निकलते, पाकिस्तान के मौलवियों के 12-12 सींग होते। अकल नाम की शय होती, ये वहां से खैरात मिलती है। खैरात मांगो। अल्लाह की इज्जत की कसम, 4 तबकात थे। ताकत वालों को अबू तालिब ने रोका, रूहानियत वालों को मुबाहला वालों ने रोका, दौलतमंदों को सैयदा खदीजतुल कुबरा की दौलत ने रोका, इल्म वालों को मुस्तफा ने रोका। जब ये चारों की बस नहीं ना चला, ये सारे इकट्ठे होके इन्होंने कुछ बंदे दीन में दाखिल किए, जिनको कल भी मुनाफिक कहा जाता है, आज भी मुनाफिक कहा जाता है, और कयामत तक इन्हें मुनाफिक कहा जाएगा। आखिरी बात, मैंने कहा मालिक मुनाफिक की कोई पहचान है? नवाब सदीक हसन भोपाली, मसल के अहले हदीस का बानी, सही मुस्लिम की हदीस है पाक, आप फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया अली बस एक ही बात है, जो तुझसे बुग़्ज़ रखे। अली नाल लड़न वाले भी तो मुहब्बत अच्छी लड़े ने ना। अन्नी देश दे वासियों, जो लड़े उसकी बात नहीं, जो साथ रहे। सुभान। गुमराही से भी वही बचता है, और अल्लाह मुनाफिकों के लिस्ट से नाम भी उसी का निकालता है। इसलिए कहते हैं मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, वो एक पल में सारी हकीकत जान लेते थे। रिसालत के जमाने में सिहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहे दुआ कर चले। अल अज़्मतु लिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, फरूकी साहब का ये खूबसूरत खिताब